ये प्यार की कथा ये राम भगवान के सेवक हनुमान जी महाराज जिन्होंने लंका को जला दिया। आग तो लगाई थी दुष्ट अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में, लेकिन लंका धधक धधक के जल गई। जलाई 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 बालाजी ने लंका जलाई। धधक करके लंका जल गई। महाराज हमारे बार बार दुखों का स्मरण नहीं करें। सुख भी बहुत है, प्रसन्नता भी बहुत है। भगवान ने मन को जीवन दे दी दो और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं काकभूषण जी को, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी, और 84 लाख योनि में सबसे बढ़िया योनि कौन सी है? नर्तन सब नहीं कवने दे। और एक माता जी चिंता बहुत करती थी, ये दुख है वो दुख है वो दुख है वो तकलीफ है। एक दिन रात को 11 बजे तक यही सोचते सोचते सो गई। अब 2 घंटे बाद एक सपना आया, अपने दुखों को गठड़ी में बांधो, अपने दुख को गठड़ी को अपने गांव के किले में ले चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अपने दुखों की गठरी को ले लो। वो माता जी भी दौड़ रही है, सबसे आगे निकल जाऊं, मेरे दुख को छूटने का अवसर आ गया। वहां देखा तो हजारों खूंटियां और हजारों गठड़ियां। फिर आकाशवाणी वही, अपने दुख की गठड़ियों को टांग करके जो दुख हल्का हो, आत्मदृष्टि से सब दुखों को देखो, इन सब गठड़ियों को देखो और अपनी गठड़ी ट्रांसफर कर लो और दूसरी गठड़ी उठा लो दुख की, और ये गठड़ी छोड़ दो। अरे माता जी ने सोचा, अरे इसको इतना दुख, इसको इतना कष्ट। ये बच्चा आया है जो 12 साल का होके भी घुटनों के बल चलता है, कितना दुखी है। इस बच्चे का पैर रेलवे एक्सीडेंट से कट गया, अरे इसका तो हाथ कट गया, अरे ये क्लब फुट वाला इसकी एड़ी ऊपर आ गई, कितना दुख। माता ने सोचा मेरा दुख ही सबसे कम है, मैं बड़े दुख को लेकर के छोटा दुख छोड़ना नहीं चाहती। अपनी गठड़ी वापस उठाई और माता जी अपने स्थान पर पधार गई। माता और बहनों, भगवान ने बड़ा मनुष्य जीवन अच्छा दिया है। जिम्मेदारियों को निभाए, सत्य का सामना करे, ज्ञान में वृद्धि करे, कमजोरियों हर हाल में मुस्काना रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। भाइयों, कृष्ण भगवान ने यही सिखाया। कृष्ण भगवान ने एक जो कुब्जा, आपने तो कुब्जा की कथा सुनी है। कुब्जा जा रही थी बड़ी मुश्किल से चल के, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, कमर भी टेढ़ी हो गई, कुबड़ी की तरह हो गई। भगवान जिन कृष्ण ने कुब्जा की कुबड़ को दूर किया, उन्हीं कृष्ण भगवान ने जरासंध के वध करने के लिए भीमसेन को कहा, इसको चीर देना, एक टुकड़ा इस दिशा में डाल देना, एक टुकड़ा इस दिशा में डाल देना। जरा राम की राक्षसी ने इसकी संधि कर दी तो जरासंध नाम का नालायक राजा बन गया। नालायकी किसको कहते हैं? जिसके भाव अशुद्ध हो। दान कब होता है? भाव शुद्ध होते हैं, और भाव की संतान है वाणी।
कड़वा नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, अहंकार से नहीं बोले, किसी की मजाक नहीं उड़ावे। हम चौड़े सड़क संकड़ा वाला नहीं हुए। ऐसा ही वो जयद्रथ, घमंडी जयद्रथ सोचा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन को अभी लकड़ियों पे लेटना पड़ेगा और अर्जुन मर जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा से ही बाहर आया और कृष्ण भगवान ने कहा, देख अर्जुन देख, सूर्य का दर्शन कर, दर्शन कर सूर्य के। उठा अपना गांडीव और तीर को आदेश दे कि जयद्रथ का माथा इसके कपटी कुचाली पिता की गोद में गिरे ताकि उसका भी वध हो जाए।